Everyone is ready? Now today we're going to talk about present simple. जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश में, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमें अल्फाजों की अच्छे से पहचान होनी चाहिए. पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमें अल्फाजों की अच्छे से पहचान होनी चाहिए. क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या वर्ब है, क्या एडवर्ब है, क्या प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन. फिर मैंने बात की टेंसेस. इंग्लिश में कहीं भी जाएं, कहीं भी इंग्लिश पढ़ें, सीखें, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हमेशा इंग्लिश के कोर्स का स्टार्ट लिया जाता है टेंसेस से. इंग्लिश में 12 टेंसेस हैं. 12 टेंसेस. टेंस का मतलब होता है जमाना, हालतें. जमाना, हालतें कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट की बात हो रही है तो कैसे होगी, पास्ट की बात हो रही है तो कैसे होगी, फ्यूचर की बात हो रही है तो कैसे होगी. तो टेंसेस. इंग्लिश ग्रामर के, अगर आप बोले कि अगर इंग्लिश ग्रामर एक बिल्डिंग है और उसके पिलर्स क्या हैं, तो मैं बोलूंगा उसके पिलर्स क्या हैं, टेंसेस. ये बात अभी आपको मे भी समझ ना आए जब हम बिगिनर में ये बात करते हैं. व्हेन वी टॉक लाइक दिस और व्हेन वी टॉक अबाउट टेंसेस इन बिगिनर्स, समटाइम व्हाट हैपन, स्टूडेंट्स दे डोंट अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स को बात समझ नहीं आती कि भाई इतनी अहमियत है टेंसेस की. मगर जब वो आगे जाते हैं, दूसरे लेवल्स में जाते हैं, जब हर चीज इंटरलिंक होती है, कनेक्टेड होती है टेंसेस से, देन दे कम टू नो. फिर उन्हें कम टू नो, कम टू नो का मतलब है पता चलना, चले बाद में लिख देंगे. फिर उन्हें पता चलता है, देन दे कम टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ टेंसेस. फिर उन्हें पता चलता है टेंसेस की इंपॉर्टेंस क्या है. शुड, मॉडल, मे, माइट, शुड, कुड, पैसिव, स्टेट, नॉन एक्शन, एक्शन, कॉजेटिव्स, कंडीशनल, सारे सेंटेंसेस किससे इंटरलिंक है, कनेक्टेड है टेंसेस से. अगर टेंसेस आते होंगे तो कंडीशनल सेंटेंसेस बन सकेंगे. अगर टेंसेस आते होंगे तो कॉजेटिव बन सकेंगे. अगर टेंसेस आते होंगे तो पैसिव बन सकेंगे. अगर टेंसेस आते होंगे तो नॉन एक्शन बन सकेंगे. हर चीज टेंसेस से इंटरलिंक है. जब ही तो मैंने कहा कि दे आर लाइक पिलर्स, दे आर लाइक पिलर्स, दे आर लाइक फाउंडेशन. फाउंडेशन, फाउंडेशन का क्या मतलब है, बुनियाद. क्या मतलब है फाउंडेशन, बुनियाद. अच्छा ये देखे ना, एक होता है फाउंड, फाइंड की थर्ड फॉर्म, फाइंड की थर्ड फॉर्म, तलाश करना, तलाश करना, उसकी थर्ड फॉर्म. आई एम फाइंडिंग माई मार्कर, आई हैव फाउंड माई मार्कर. मैंने अपना मार्कर तलाश कर लिया है. एक जगह ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एक जगह ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, फाउंड. इसका क्या मतलब होता है, नीचे वाले का फाउंड, ऊपर वाले का तो तलाश करना, थर्ड फॉर्म है. नीचे वाले का क्या मतलब होता है, फाउंड का. नीचे वाले का मतलब होता है बुनियाद रखना. हाँ, कायदे आजम फाउंडेड पाकिस्तान, कायदे आजम ने बुनियाद रखी पाकिस्तान की. तो कायदे आजम क्या है पाकिस्तान के, ही इज द फाउंडर. फाउंडर, बनाने वाला. लोगों को फाउंड के एक ही मीनिंग पता है. क्या मीनिंग पता है कि फाउंड के मीनिंग है तलाश करना, तलाश करना. हालांकि फाउंड के मीनिंग बुनियाद रखना भी है. ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग. एवरीबडी पे अटेंशन. जैसे मैंने बात की टेंसेस की अहमियत पे कि टेंसेस बहुत ज़्यादा अहम है. 12, देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश. इंग्लिश में 12 टेंसेस हैं. 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट, 4 फ्यूचर, 4 फ्यूचर. और इन सब में मैंने कहा 12 में से 6 टेंसेस सबसे ज़रूरी हैं. प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, past simple, past progressive and future simple. Okay, now so today's lecture is present simple. What is the old name of present simple? Present simple का पुराना नाम क्या है, present indefinite. पहले इसको क्या कहा जाता था, present indefinite. भाई इंग्लिश भी तो मॉडर्न हो रही है, नाम चेंज हो रहे हैं इंग्लिश में भी चीजों के. पहले कहते थे I want to drink water. क्या कहते थे, I want to drink water. अब कहते हैं I want to take water. I want to take water. पहले डबल डबल जो ना वर्ब इस्तेमाल होते थे. आई वॉन्ट टू सेंड यू ईमेल. आप क्या कहते हैं, आई वॉन्ट टू ईमेल यू. सेंड का वर्ड ही हटा दिया. पहले कहते थे आई विल मैसेज यू ऑन फेसबुक. आप कहते हैं आई विल फेसबुक यू. सो इंग्लिश इज गेटिंग शॉर्ट एंड इंग्लिश इज गेटिंग मॉडर्नाइज. इंग्लिश इज गेटिंग मॉडर्नाइज एंड इंग्लिश इज गेटिंग शॉर्ट. ओके, सो नाउ, ओके नाउ, तो यस, the lecture name is present simple. Lecture name is present simple. The old name is present indefinite. वैसे तो बहुत सारे uses, बहुत सारी variations हैं present simple की, मगर हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं. फिर वही बात, 12 tenses, 12 में से अहम 6, उन 6 में से भी सबसे अहम present simple. अब आप जब presentation देंगे ना, मैं आपकी mistake point out करूंगा. अभी तक तो मैं नहीं करता था. You know, normally when you used to come for giving presentation, I didn't used to point out your mistake. But now when you come here for giving presentation, I will point out your mistake. अब हम point out करेंगे mistake आपकी जब आप यहाँ आके बोलेंगे कि हाँ भाई आपने present simple पढ़ा हुआ है, फिर भी आप ये गलती कर रहे हैं.
ये कैसे गलती दूर होगी? आज ये प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं, आज घर जाके इसकी खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए, यहाँ पे भी प्रैक्टिस होगी। अब मैंने कहा ना क्लास में 2 प्रेजेंटेशन होंगी, एक लेक्चर पे जैसे इस पे स्टोरी लिखनी होगी इस लेक्चर पे, और जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है वो भी। प्रेजेंट सिंपल वी यूज इट फॉर रिपीटेड एक्शन, इसकी डेफिनेशन में भी प्रेजेंट सिंपल आ रहा है, वी यूज इट। क्या? वी यूज इट, डेफिनेशन में भी प्रेजेंट सिंपल आ रहा है। देखें नोट, वी यूज इट फॉर रिपीटेड एक्शन। प्रेजेंट सिंपल किस लिए इस्तेमाल होता है? ऐसा काम, ऐसा अमल बताने के लिए जो अमल क्या है? रिपीटेड है। रिपीटेड का मतलब क्या होता है? समथिंग विच हैपेंस अगेन एंड अगेन, समथिंग विच हैपेंस अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रिपीटेड एक्शन। सो प्रेजेंट सिंपल वी यूज इट फॉर रिपीटेड एक्शन। किस लिए इस्तेमाल होता है प्रेजेंट सिंपल? रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन क्या होता है? दोबारा दोहराया जाए। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या है? बनता कैसे? 3 अल्फाजों को मिला के। कितने? 3 अल्फाजों को मिला के। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का पूरा नाम कोई मुझे बता दे, क्या है सब्जेक्ट का पूरा नाम? सब्जेक्ट का पूरा नाम, यस आप बताते हैं, टॉफी खा रहे हैं। सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है? हाँ सब्जेक्टिव। आगे? सब्जेक्ट का पूरा नाम। प्रोनाउन की एक टाइप है, तो क्या नाम है इसका? बोल दें, आप बोलते हैं अपना गुल्लू भट्ट। हाँ, क्या नाम है पूरा? पूरा नाम था इसका भाई सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसको मैंने शॉर्ट करके लिखा है, प्रोनाउन की एक टाइप है। तो जरा मुझे बता दें हफ्सा, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और हाँ, हमारे गांव में तो आई और वी होते हैं। हाँ, हमारे आपके गांव में दूसरे होते हैं, आई और, अच्छा आई भी नहीं होता, आपने गलत बोल दिया है। हाँ, आई नहीं होता, ये असल में आय होता है। क्या होता है? हाँ, टाई या टाई, या थाई या थाई, थाई। हाँ, राइट या राइट, आय की आवाज आनी चाहिए ना सर। ओके, तो आई वी फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होते हैं? यू। थर्ड पर्सन क्या होते हैं? ही, शी, इट, दे। यस, हमारी तरफ ये होते हैं। यस, एनीवेज, शी इज नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली, दैट्स व्हाई, यू नो। I, we, you, he, she, it, they. Yes, she has been ill actually, sinus problem. Yes, but your sister was exaggerating the thing. Yeah, she was telling that you are critical, you are very ill, and she was saying like she is in Dow Hospital. We need to go to the Dow Hospital after the class and this and that. I really got afraid. I said, really? Is she really critical? I said, yes sir, she is in ICU. Anytime we will get the message. Anytime we will get the message. She shouldn't say like this to her sister. Anyway, subjective pronoun. First person, I, we. Then second person, you. Third person, he, she, it, any name. तो subject हो गया. Subject के बाद verb की first form. First form of the verb. Verb तो याद है ना? सबसे powerful. Powerful. सबसे ज़्यादा नखरे वाला. अगर इसको निकाल दिया, अगर ये पुप्पो जी को निकाल दिया, तो काम ही नहीं होगा. Yes. Subject, verb first form. फिर object जिस पे काम हो रहा है. I play cricket. I play cricket. हमदान. Yes, my brother. I play cricket. इसमें से क्या वर्ब है? प्ले वर्ब है। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। पक्की बात है? अच्छा, और इसमें से प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन क्या है? आई प्रोनाउन है सर। क्या हो गया? प्रोनाउन अभी तो लिखा है आई, प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। तारिक कहते हैं सर हमें बात समझ आई, प्रेजेंट सिंपल एक लेक्चर है जो हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में अगर 100 जुमले बोल रहे हैं, 100 में से 50 जुमले इसी के होते हैं। हाँ, नाउन भी हो गया, और नाउन भी हो गया। अगर हम इंग्लिश में 100 जुमले बोल रहे हैं कॉन्वर्सेशन में, 100 में से 50 जुमले क्या होते हैं? प्रेजेंट सिंपल होते हैं। कहते हैं सर समझ आ गई बात। और ये बात करता है रिपीटेड एक्शन की, ऐसा कोई काम जो रिपीट होता है, बार बार होता है। कैसे बताते हैं इसको? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह बताते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट, आप मुझे कहते हैं सर अपना कोई रिपीटेड एक्शन बता दें, रिपीटेड एक्शन बता दें। अब मुझे पता है रिपीटेड एक्शन प्रेजेंट सिंपल में बताना है, तो मैं कहता हूं यस रिपीटेड एक्शन, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूं। क्या क्रिकेट में एक बार खेलता हूं, 2 बार खेलता हूं, 3 बार खेलता हूं? नहीं भाई, क्या है? रिपीटेड एक्शन है। आई प्ले क्रिकेट।
मैं कहता हूं आप लोग अपना कोई रिपीटेड एक्शन बता दें। आपको पता है हम के लिए वी इस्तेमाल होता है, बोलने के लिए स्पीक, इंग्लिश के लिए इंग्लिश। आप सब मिलके बोलते हैं वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं। तो क्या इंग्लिश आप एक बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं? नो, नॉट एट ऑल। रिपीटेड एक्शन। शी कुक्स फूड। आतिका का कोई रिपीटेड एक्शन बता दें। आप पूरी क्लास बोलते हैं सर शी कुक्स फूड, वो खाना बनाती हैं। शी कुक्स फूड। शी बेक्स पिज्जा, वो पिज्जा बेक करती है। बेक का मतलब क्या होता है? बेक का मतलब, बेक का उर्दू में मतलब क्या होता है? हाँ, बेक का मतलब नहीं, बनाना तो कुक हो गया। मैं बेक के और हाँ गरम करना नहीं। परफेक्ट उर्दू क्या है बेक की? शर्त लग गई भाई इस पे, एक टीचर ने हमारे से शर्त लगा ली। सही है, शर्त लगा ली उसने, बोला बताओ, पैसों ऐसों की नहीं, ऐसी शर्त लगा ली। बोला बेक की उर्दू क्या है? हमने बोला तलना, बोला वो तो फ्राई हो गया। हमने बोला उबालना, बोला वो तो बॉयल हो गया, वो तो बॉयल हो गया। हमने बोला क्या है बेक की उर्दू, क्या है बेक की उर्दू? हाँ ये देखो, नहीं ये चीटिंग है। ओके एनीवे, ओके बेक का मतलब है सेकना। ये आपको किसने बताया सर? हाँ आपने ही बताया। यस, बेक का मतलब असल क्या होता है? सेकना। पिज्जा को क्या किया जाता है? सेका जाता है, सेका जाता है। तो बेक के मीन, अब बहुत दफा ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश के ऐसे वर्ड है, हम लोग इंग्लिश में इतना खो गए कि हमें उनकी उर्दू ही नहीं पता होती। बहुत सारे लोगों को पूछे भाई क्लास को क्या कहते हैं, बता देंगे। बहुत सारे लोग जमात कहते हैं, बहुत सारों को पता ही नहीं क्लास को उर्दू में क्या कहते हैं। इवन हमारे मदरसों में हर जगह भी वर्ड क्लास ही यूज होता है, ना कि जमात। कि क्लास में बैठो जाओ, उस क्लास में, इस क्लास में, हर जगह लाइक दिस। एनीवे यस, सो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। रिपीटेड एक्शन है भाई। वी स्पीक इंग्लिश, शी कुक्स फूड। आप लोगों के रिपीटेड एक्शन क्या है? आप कौन से रिपीटेड एक्शन करते हैं, बार बार करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, बताएंगे मुझे रिपीटेड एक्शन। I play games. Yes, not 1 time, not 2 time, more than 1 to 2 time. I learn English. Yes, I learn English. I go to Eureka. I go to Eureka. Yes. No, yeah, more. I write essay. I go to market. I write the story. I write the story. Then I drive a car. I drive a car. I sit chair. I Sit chair. fit chair. Fix. Sit. I sit on chair. I sit on chair. That's no problem. Yes. I watch movie. I read books. Very good. You watch movie 1 time, 2 time, or repeated action? Repeated action. Have you seen Hera Pheri Part 2? Raju is a funny character. Raju is a Akshay Kumar. Raju is a funny character in it. Okay. Anyway, yes, yours. I read book. You people are speaking right. These are repeated action. Okay. अब repeated action को जरा और मैं स्टोरी की तरफ ले जा रहा हूँ हफ्सा के साथ। पहले तो हफ्सा, मैं यूरिका जाती हूँ, मैं क्लास लेती हूँ, मैं वोकैबुलरी लिखती हूँ। अब मैं इसके साथ एक कंजक्शन भी लगा रहा हूँ, सही है। फिर मैं प्रेजेंटेशन देती हूँ, देन आई गिव प्रेजेंटेशन। फिर मैं घर जाती हूँ, देन आई गो टू होम। स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं सिर्फ देन। फिर मैं थोड़ा सा सोता हूँ, मैं आधे घंटे सोता हूँ। आई स्लीप हाफ आवर। फिर मैं उठता हूँ, आई वेक अप। फिर मैं ग्राउंड जाता हूँ, मैं थोड़ी सी क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैं घर वापस आता हूँ, आई कम बैक टू होम। फिर मैं लंच करता हूँ। हाँ आप फिर मैं लंच करता हूँ, देन आई टेक लंच। फिर मैं लैपटॉप खोलता हूँ, देन आई ओपन लैपटॉप। फिर मैं थोड़े से उसमें जो है इंटरनेट इस्तेमाल करता हूँ, देन आई यूज सम इंटरनेट। फिर मैं मोबाइल यूज करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से चिट चैट करता हूँ, थोड़ा सा फेसबुक यूज करता हूँ। ओके। फिर मैं अपनी मदर के रूम में जाता हूँ, मदर्स रूम। देन आई गो टू माई मदर्स रूम। मैं अपनी मदर से बात करता हूँ, आई टॉक विद माई मदर। फिर मैं मोबाइल पे गेम खेलता हूँ, और मोबाइल। मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाता हूँ, I go to in tomorrow. I go to इन टुमारो
कल नहीं, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ। I go to university. ओके, मैं क्लास लेता हूँ। I take class. मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। I meet my friends. ओके, हम कैंटीन जाते हैं। We go to canteen. मैं चाय ऑर्डर करता हूँ। I order tea. आई ऑर्डर्ड अ टी। मैं चाय ऑर्डर करता हूँ। ओके, यूनिवर्सिटी से मैं कोचिंग जाता हूँ। देन आई हाँ हाँ, खैरियत खैरियत। मार्क्स उतारने सर, अगर अटक रहा है मार्क्स में अटक रहा होगा जुमला। गो हाँ, सेंटर जाता हूँ। हाँ, आई विल क्यों आ रहा है भाई? किसने आई विल लगाया है? देन आई गो सेंटर। फिर मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ। देन आई कॉल माई फ्रेंड। हाँ, फिर मेरा दोस्त आता है। हाँ ना, देन माई फ्रेंड इस कम क्यों? माई फ्रेंड कम्स। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं लगाना। यही तो गलतियां होती हैं हमारी। कोई बोले ना मैं क्रिकेट खेलता हूं, हम उसकी इंग्लिश पता क्या बनाते हैं? आई एम प्ले क्रिकेट। एम कहां से आ गया भाई? आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। आपने इसका रट्टा या इसकी क्रेमिंग नहीं करनी है। क्रेम का मतलब क्या होता है? क्रेम, रट्टा लगाना। हाँ, आपने इसकी क्रेमिंग नहीं करनी है, बल्कि आपने इस फॉर्मूले को याद करना है। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, और स्टोरीज लिखते हैं आपसे, और स्टोरीज लिखवाते हैं प्रेजेंट सिंपल पे, ताकि आपको और परफेक्ट हो जाए प्रेजेंट सिंपल। उससे पहले हम बताना चाहेंगे आपको, हमने सेंटेंसेस की टाइप्स पढ़ी थी कि एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव, एक होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, और एक होता है इंपेरेटिव, और एक होता है एक्सक्लेमेटरी, और एक होता है ऑप्टेटिव। ये जुमलों की टाइप्स थी। अच्छा, अब प्रेजेंट सिंपल के कितने हेल्पिंग वर्ब हैं? 2 हेल्पिंग वर्ब हैं। प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब बताने से पहले मैं एक और लॉजिक बताना चाहूंगा प्रेजेंट सिंपल की। आई प्ले क्रिकेट, वी स्पीक इंग्लिश। जब जुमला बनेगा आई और वी से और यू से और दे से तो कोई मसला नहीं है। जब जुमला बनेगा ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, कोई भी एक नाम, एनी नेम, तो हम लोगों को यहाँ पे एस और ई एस का इजाफा करना होगा। जैसे आई कुक फूड और ही कुक्स फूड। तारिक ने कहा था अभी, हाँ उसी तरफ आ रहे हैं, उसी तरफ आ रहे हैं, उसी तरफ आ रहे हैं। ओके, तारिक ने कहा था आई वॉच मूवी। अगर मैं आपसे पूछूं तारिक ने क्या कहा था, तो आप सब बोलेंगे सर तारिक वॉच मूवी ना, तारिक वॉचेस। हाँ, तारिक वॉचेस मूवी। तारिक मूवी देखता है, तारिक वॉचेस मूवी, तारिक मूवी देखता है। तो जब भी जुमला शुरू होगा कहां? प्रेजेंट सिंपल में। किससे? ही, शी, इट, एनी नेम, यानी थर्ड पर्सन, और वो भी सिंगुलर। एक की बात कर रहा है ना, एक की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो हमें वर्ब के साथ एस और ईएस लगाना होगा। इन लोगों का प्लूरल क्या होता है? ये दे। जैसे आई का प्लूरल क्या होता है? वी। आई मैं, और ज्यादा लोग हैं बोलने वाले तो वी। यू का सिंगुलर क्या है? तुम, एक, यू। प्लूरल क्या होता है? यू, यू प्लूरल ही। यू आर गुड स्टूडेंट, और सबके लिए भी क्या होगा? यू आर गुड स्टूडेंट। कोई नई चीज थोड़ी होगी, कोई नई चीज थोड़ी होगी। ओके, तो जब भी जुमला शुरू होगा, whenever the sentence starts with he, she, it, any name, so we are supposed to add s or es with the verb only in affirmative sentence, सिर्फ सादे जुमले में। अच्छा, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है डू और दूसरा हेल्पिंग वर्ब है डस। डू एंड डस, दे आर 2 हेल्पिंग वर्ब। किस किस के हेल्पिंग वर्ब डू हैं? आई, वी, यू, दे। इन चारों के हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। आई, वी, यू, दे। और डस के ही, शी, इट, इनके क्या है? डस। आई प्ले क्रिकेट, व्हाट इज अ नेगेटिव सेंटेंस? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। पुरानी इंग्लिश, डू नॉट नहीं, मिला के हाँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट। आई स्पीक इंग्लिश, नेगेटिव। आई डोंट स्पीक इंग्लिश, नहीं, मॉडर्न, डू नॉट को मिला के, हाँ नहीं, डोंट को भी टी साइलेंट करके, और मॉडर्न। आई डोंट स्पीक इंग्लिश। कहने का मकसद ये, आपने भी सही बोला कि आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा डू नॉट को मिला के बोलो तो क्या होता है? डोंट। डोंट होता है, सही है ना? डोंट लिखने में भी और बोलने में भी।
लिखने में भी ऐसे करके लिखते हैं हम, ऐसे करके लिखने में भी और बोलने में भी। हम ना लिखने में लिखते हैं ना बोलने में लिखते हैं। हम कहते हैं नो मॉडर्न इंग्लिश, पाकिस्तानी इंग्लिश, नो मॉडर्न इंग्लिश। एनीवे, सो डू नॉट को मिला के डोंट, और फिर डोंट में भी मैंने हफ्सा को जो बोला, हफ्सा ने डोंट ही बोला था, मैंने कहा कि डोंट में भी टी जो है वो साइलेंट होना चाहिए। ब्रिटिश की आदत है ये टी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। आपने भी नहीं सुना होगा, यूं सुना होगा आई डोंट प्ले क्रिकेट, यूं नहीं सुना होगा आई डोंट प्ले क्रिकेट, यूं नहीं सुना आई डोंट प्ले क्रिकेट। हम लोग टी इस्तेमाल करते हैं, आई लिव इन अ बिग अपार्टमेंट। ना भाई, आई लिव इन अ बिग अपार्टमेंट, बिग अपार्टमेंट। ओके, ही इज प्लेइंग a tournament. No, he is playing a tournament like this. So the T is silent all the time. Okay, so I play cricket, I do not play cricket. What is the interrogative? Do I play cricket? हम इंग्लिश बोलते हैं, हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं। We don't speak English. Do not निकल रहा था ना, फिर तुमने रुके, वापस आए, फिर तुमने बोला नहीं don't बोलना है, यहाँ तक आया we do not, फिर yes, yes. ये एक्सपीरियंस बोलता है सर, ये उनका फेस एक्सप्रेशन ये बता रहा था। यस, सो वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू वी स्पीक इंग्लिश? शी स्पीक्स, शी कुक्स, हाँ, शी कुक्स फूड, वो खाना बनाती है, शी कुक्स फूड। क्या होगा नेगेटिव? शी डजंट कुक, डज नॉट को मिला के क्या बोलते हैं? डजंट। शी डजंट और कुक्स क्या हो जाएगा? कुक फूड। शी डजंट कुक फूड, ये देखें इसका नेगेटिव होगा she doesn't cook food। और मेरी नजर में मैं क्या समझता हूं, मेरी नजर में मैं क्या समझता हूं आपको बताऊं। मेरे नजर में एसी चला, अभी चला देते हैं एक मिनट। अच्छा, मेरी नजर में मैं समझता हूं कि प्रेजेंट सिंपल का एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है? डू। जैसे ना देखें, शी कुक्स फूड, इसका नेगेटिव पता है क्या है? एक मिसाल के तौर पे, शी डू नॉट कुक्स फूड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, शी डू नॉट कुक्स फूड। मगर क्या हुआ कि ये कुक्स वाला एस यहां से हटा और ये डस पे आके लग गया। शी डज नॉट कुक फूड, और सवाल क्या होगा? सवाल भी डज शी कुक फूड, क्या वो खाना बनाती हैं? बनाती हैं आप खाना? मुझे लगता है आप जो ना हाथ भी नहीं लगाती होंगी, ऐसा लगता है। बनाती हैं, बनाती हैं, बनाती हैं। खाता है कोई? खाता है? अब क्लास के, अब आप सब क्लास फेलोज हैं, फैमिली की तरह हैं, तो क्लास वाले कह रहे हैं हमें कैसे पता भाई, किसी दिन कुछ चकाएं तो पता चले। पार्टी भी आप लोग जिस दिन आए उसके एक दिन पहले पार्टी हुई थी, 1 से 2 दिन पहले पार्टी हुई थी आपसे, 2 दिन पहले हुई थी, आपने मिस कर दी। यस, ओके, चलें कोई बात नहीं। अब मार्च के अंदर ड्रीम वर्ल्ड जाएंगे, अभी थोड़ी सी गर्मी आ जाए तो ड्रीम वर्ल्ड जाएंगे। यू विल एंजॉय अ लॉट इन ड्रीम वर्ल्ड, रियली one of my favorite place. I really enjoy there. We go after every 4 to 5 months. Last time you also went in September, I guess. We went. Oh, we had a hell of fun. Really, in Alas, I had to use the whistle. To take the students out. There were some students, they were engrossed. They were engaged. They were very busy in the swimming pools. They were not even coming out. I was pulling everyone, like a small kids like him. In 3 to 5, 5 to 7, we have got some students. They were not coming out even. So she does not cook food. Does she cook food? She goes market. Then negative. She doesn't go market. So all in all, I would like to revise my lecture. Today we people learn the lecture name is present simple. We use it for repeated action. The formula of present simple is subject plus verb first form plus object. Subject, you know very well. First person I, we, second person you, third person he, she, it, any name they. Verb, you know very well. Then object. Okay, now we should come to practice. अब हम